अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। एक मशहूर खिलौना प्लेट डो को दरअसल वॉलपेपर को साफ करने के लिए बनाया गया था। इसकी चिपचिपी सरफेस दीवारों से धूल इकट्ठी करती है। जिन घरों में फायर प्लेसेस होती हैं, इब्तदाई तौर पर ये सफेद थी, लेकिन बाद में इसे मुख्तलिफ रंग किए गए तो इसमें मौजूद डिटर्जेंट को रंग से तब्दील कर दिया गया। एक और खिलौना जो गलती से बना वो स्लिंकी है। 1943 में रिचर्ड जेम्स, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर था, वो उन स्प्रिंग्स को बनाने पर काम कर रहा था जो शिप में मौजूद सामान को मुस्तहकम रख सकें, हत्ता कि अगर समंदर का मौसम खराब हो। काम करते हुए उसने गलती से शेल्फ से कुछ सैंपल्स गिरा दिए और महसूस किया कि वो स्प्रिंग्स न सिर्फ गिरते हैं बल्कि चल भी सकते हैं। फ्रिस्बी इब्तदाई तौर पर एक पाई कंटेनर थी। इसकी कहानी कनेटिकट से शुरू हुई जब विलियम फ्रिस्बी ने 1870s में एक फ्रिस्बी पाई कंपनी शुरू की। येल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसे एक दूसरे की तरफ फेंकते और चिल्लाते फ्रिस्बी, तो ये एक असल गेम बन गई। च्युइंग गम को रबर की रिप्लेसमेंट होना चाहिए था। एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और च्युइंग गम बन गई। इसकी पुरानी किस्म न्यूलिथिक पीरियड से मौजूद है और इसे ब्रिक बार्क टार कहा जाता था। मोआव कलर डाई को मेडिकल यूज के लिए बनाया गया था। क्वाइनाइन को तरकीब देने की कोशिश करते हुए एक केमिस्ट ने अपनी लैब में गैर मुतवक्के बाकियात देखी जो बाद में पहली मसनूई डाई बन गईं। बबल रैप्स को एक स्टाइलिश वॉलपेपर के तौर पर डिजाइन किया गया था। डिजाइनर इसे 3 डायमेंशनल बनाना चाहता था, अलबत्ता इब्तदाई आइडिया ने काम नहीं किया। इन्वेंटर्स में से किसी ने नोटिस किया कि ये नाजुक चीजों को बचाने में मदद कर सकता है, तो ये एक प्रोटेक्टिव रैप बन गया। एक चीज जिसके बगैर हम जदीद जिंदगी को तस्वुर नहीं कर सकते, वो एक खुशकिस्मत इत्तेफाक से बनी। ये यूट्यूब नहीं है, मैं माइक्रोवेव की बात कर रहा हूँ। ये इजाद हुआ क्योंकि पैरी स्पेंसर, जो एक इंजीनियर था, उसे सिर्फ कुछ रेडार इक्विपमेंट चेक करने थे। टेस्ट करते हुए उसने महसूस किया कि उसने इसके अंदर मौजूद एक चॉकलेट बार को पिघला दिया है। फिर इसे भुट्टे पर टेस्ट किया गया और इसने सही से काम किया। हमेशा अपने हाथ बाकायदगी से धोएं क्योंकि ये गैर मुतवक्के हालात का बायस बन सकता है। पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक ऐसा केस मिलता है जहां गंदे हाथों की वजह से कुछ मीठा बना, जैसा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर। जॉन हॉपकिंस, एक रिसर्चर, कोल टार के मुश्तिकात को इस्तेमाल में लाने के लिए तरीकों को ढूंढने पर काम कर रहा था। उसने एक्सपेरिमेंट मुकम्मल किया और अपना लंच खाने लगा, लेकिन फिर उसने अपनी उंगलियों पर कुछ बहुत शदीद मीठा महसूस किया। ये बेंजोइक सल्फामाइड था, जिसे सैक्रिन भी कहा जाता है, जो आम चीनी से 300 गुना ज्यादा मीठी होती है। तकिए मेसोटोपिया में पहले 7000 BC में मुख्तलिफ नजर आते थे जहां ये इन्वेंट हुए। पहला, इन्हें पत्थर से बनाया गया और दूसरा ये कि ये आराम के लिए नहीं थे, जो कि लॉजिकल है क्योंकि पत्थरों पर सोना आराम करने से बहुत दूर है। इनका मकसद गंदे कीड़ों को दूर रखना था क्योंकि वो मुसलसल लोगों के कानों में चले जाते थे अगर लोग तकियों के बगैर सोते। आओ, जबकि चाकू कुल्हाड़ों के कंसेप्ट पर बने, लेकिन कांटे बाद में फैशन में आए। कांटों के ओरिजिन्स के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। ये कदीम ग्रीस से हो सकता है या मशरिकी रोमन एम्पायर से भी। 10वीं सदी में ये मशरिकी बस्ती के लिए आम हो गया, लेकिन ये यूरोप में एक सदी बाद राइज हुआ। ये सब इटालियन पेनिनसुला से शुरू हुआ, जहाँ पास्ता बहुत मशहूर होने लगा और इसे खाने के लिए बिल्कुल किसी कटलरी की जरूरत थी। वैसलीन एक बाकियात के बजाय कुछ न थी, जिसे रॉड वैक्स कहा जाता था। एक ऑयल वर्कर को इसे बाकायदा तौर पर ऑयल रिग पंप से उतारना पड़ा। किसी तरह उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ये चीज स्क्रैचेस और कट्स को सही कर सकती है अगर इसे स्किन के ऊपर लगाया जाए। बाद में एक केमिस्ट, रॉबर्ट चीज़बोरो, जो नए ईंधन को ढूंढ रहा था, उसने वर्कर्स को एक सब्सटेंस उनकी स्किन पर लगाते हुए देखा, तो वो एक ब्रांड न्यू मल्टीपर्पज प्रोडक्ट बनाने लगा जिसे उसने वैसलीन बुलाया। एक टी बैग एक और चीज है जो एक गलती से बनी। 20वीं सदी की शुरुआत में थॉमस सलिवन अपनी चाय को एक नफीस तरीके से बेचना चाहता था, तो उसने उन्हें सिल्क बैग्स में पैक करने का फैसला किया। कस्टमर्स ने सोचा कि ये चाय बनाने का गंदगी से पाक तरीका है। खैर, वो कस्टमर्स दुरुस्त थे।
माउथ वॉश एक और चीज है जिसे कस्टमर्स ने सही नहीं पहचाना। पहले इसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सफाई के लिए बनाया गया था, अलबत्ता लोगों ने सोचा कि इसमें काफी ज्यादा सलाहियत है तो वो इन्हें बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल करने लगे, हत्ता कि एक डिओड्रेंट के तौर पर भी, क्योंकि ये जरासीम और बदबू को दूर रखता है। सेलिफिन एक और चीज है जिसे मौजिद का दरअसल बनाने का मकसद कुछ और था। वो दरअसल एक टेबल क्लॉथ बनाना चाहता था जिस पर आम कपड़ों की तरह दाग ना लगे, तो उसने आम फैब्रिक पर कुछ वाटरप्रूफ सब्सटेंसेस को स्प्रे किया। इस चीज ने कुछ काम दिखाया और ये ऐसी ही हालत में रह गया। इसे मुकम्मल करने में 10 साल लगे, लेकिन 1912 में सेलिफेन को पहली बार टॉफीज को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। पॉप्सिकल का मकसद कभी भी आइसक्रीम में लगाना नहीं था। तकरीबन 100 साल पहले एक 11 साल बच्चे ने एक ग्लास को मिलाने वाली स्टिक के साथ बाहर सर्दी में छोड़ दिया जिसमें सोडा पाउडर मिला हुआ था। ये स्टिक वहीं पर जम गई। 1923 में फ्रैंक एपर्सन, उस बहुत भुलक्कड़ बच्चे ने पहली बार अपनी गलती से बनने वाली इन्वेंशन को कैलिफोर्निया पार्क में पेश किया। दुनिया की पहली चॉकलेट कुकी को एक आम कुकी होना चाहिए था। एक दिन रूथ वेकफील्ड के पास बेकर की चॉकलेट खत्म हो गई तो उसने उसे आम चॉकलेट के टुकड़ों से मिलाकर तब्दील कर दिया। उसे लगा कि ये पिघल जाएगी, लेकिन ये ना पिघली। ये बिल्कुल अच्छे के लिए था। पोटैटो चिप्स पकाने का एक और एक्सपेरिमेंट है जो एक नई डिश बन गए। ये एक रेस्टोरेंट में हुआ जहां एक चिड़चिड़े कस्टमर ने तले हुए आलूओं के बारे में शिकायत की कि ये पतले नहीं हैं। जब शेफ का सब्र जवाब देने लगा तो उसने आलूओं को कागज की तरह टुकड़ों में काटा और इन्हें देर तक फ्राई किया जब तक वो हल्के और कुरकुरे ना हुए। कस्टमर ने इन्हें बहुत पसंद किया और हम सब भी आज करते हैं। एक और कुकिंग एक्सपेरिमेंट का नतीजा पटाखों के तौर पर निकला। तकरीबन 2000 साल पहले चाइना में मौजूद एक कुक नई रेसिपीज इन्वेंट करने पर काम कर रहा था तो उसने कुछ चारकोल, सल्फर और साल्ट पीटर को मिक्स किया। वो उस वक्त किचन में आम हुआ करते थे। फिर उसने इन्हें बांस की ट्यूब में भर दिया। वो फट गया और फिर फायरवर्क की पैदाइश हुई। लेकिन कोई नहीं जानता कि कुक ने इस मिक्सचर को ट्यूब में क्यों डाला। हेयर ड्रायर जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं पहले एक कुर्सी की तरह लगता था जब इसे 100 साल पहले इजाद किया गया था। इब्तदाई तौर पर कुर्सी वाला वर्जन एक बोनेट पर मुश्तमिल होता था जो कि एक गैस वाले चूल्हे के चिमनी पाइप से जुड़ा होता था। वैसे मुझे इसके लिए एक और कमरे की जरूरत होती। एक सैंडविच हाथों को साफ रखने के लिए इजाद हुआ था। कुछ सदियों पहले एक मालिक ने अपने कुक से कहा कि वो कुछ मजेदार बनाए जो उसके हाथ गंदे ना करे। गोश्त और दूसरे इंग्रेडिएंट्स को ब्रेड में रखा गया ताकि डिश उसके हाथ गंदे ना करे। सुपर ग्लू एक और मुकम्मल तौर पर हादसाती दरियाफ्त है। इनफैक्ट इसे एक नई प्लास्टिक होना चाहिए था। उसने इस तरह काम नहीं किया, लेकिन उसने चीजों को जोड़ने में अच्छा किरदार अदा किया। अर्ल डिक्सन ने एक बैंड एड इजाद की किचन में अपनी बीवी की मदद के लिए। वो कोई चीज काटता या पकाता नहीं था, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसकी बीवी सब्जियां काटते वक्त अक्सर अपनी उंगलियां काट बैठती थी। अपनी बीवी के लिए आसानी से बैंडेजेस लगाने के लिए उसने एक टेप और ग्वास को लिया। उन दो चीजों के कॉम्बिनेशन ने एक बैंड एड बनाया जिसे हम सब आज इस्तेमाल करते हैं। 19वीं सदी में जूस पीने के लिए जौ से बनी नेचुरल ट्यूब्स इस्तेमाल होती थीं। जब भी लोग इससे कुछ पीते तो वो जो भी पीते उन्हें घास जैसी खुशबू आती। मार्विन चेस्टरस्टोन को ये इतना बुरा लगा कि उसने स्ट्रॉ को दोबारा इजाद करने का फैसला किया क्योंकि उसकी ड्रिंक खराब लगती थी। उसने पेपर को गोल शेप में लपेटा और इसे जोड़ने के लिए पैराफिक्स वैक्स का इस्तेमाल किया। पतले रबर के ग्लव्स डिसइंफेक्टेंट्स की वजह से इजाद हुए थे। एक नर्स का इन पर बहुत बुरा रद्देमल था तो एक चीफ सर्जन ने उसके लिए ग्लव्स को ऑर्डर किया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।